जनाब, मैं हूँ जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले ये कहना था कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए ड्रामा झोंक सरकार का रिव्यू। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप इससे डिफ़र कर सकते हैं, हर आदमी का अपना परसेप्शन होता है। तो ड्रामा झोंक सरकार जो है उसमें सबसे लिए मेरे हमारे लिए फ़ख्र की बात ये मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैं कैडेट कॉलेज पिटारो में मैंने 35 ईयर्स तक पढ़ाया था। तो इसके राइटर जो हैं मैं उनको ग्रेट राइटर कहूँगा। नावल भी लिखे हैं उन्होंने बहुत सारे, शायर भी बहुत अच्छे हैं। हाशिम नदीम साहब जो हैं वो कैडेट कॉलेज पिटारो के स्टूडेंट हैं, वहाँ पर वो 5 साल पढ़े हैं, तो हमें उन पर फ़ख्र है। और कैडेट कॉलेज पिटारो से पढ़ने के बाद वो जो है बलूचिस्तान चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने बुलान मेडिकल कॉलेज से जो है वो मेडिसिन किया, एमबीबीएस डॉक्टर बने। और बाद में चूँकि वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और इंटेलिजेंट थे, पिटारो में भी बहुत अच्छे टॉप के स्टूडेंट थे। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, एक छोटे से गांव से, लेकिन फिर भी टैलेंट तो हर जगह पर होता है दुनिया में। तो वहाँ उन्होंने एमबीबीएस करने के बाद सीएसएस किया और वो असिस्टेंट कमिश्नर लग गए थे कोयटा के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद उनका शुरू से ही पिटारो में भी जब थे तो अक्सर उनका टाइम लाइब्रेरी में गुजरता था, पढ़ते थे बहुत ज़्यादा। तो ये हर इंसान के अंदर जीन्स होती हैं डिफरेंट, उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे नावल उन्होंने लिख डाले, डायरेक्टर भी बन गए, प्रोड्यूसर भी बन गए, राइटर भी बन गए। तो उनका एक मूवी उन्होंने भी बनाई थी जिनका नाम है अब्दुल्ला, जो कि कामयाब हुई और लोगों ने क्रिटिकली भी उसको बहुत ज़्यादा अक्लेम किया। तो आगे अब ड्रामे की बात करते हैं। तो इससे पहले इनका परीजा ड्रामा आपको पता है सुपर डुपर हिट हुआ है हमारे मुल्क में। तो उसके बाद अब ये ड्रामा इनका है और इसमें सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि वो ट्रिब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की पुलिस को। मतलब अक्सर आपने देखा होगा हम पुलिस को जो है इग्नोर करते हैं या उनकी बुराइयां ही करते हैं। पुलिस वाले ख़राब हैं, पुलिस वाले रिश्वतखोर हैं, पुलिस वाले ये हैं, पुलिस वाले वो हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उनकी तनख्वाह तो एक बहुत कम होती है, फैसिलिटीज़ भी कम होती हैं। बाकी जो हमारे सिक्योरिटी के जो अफसरान हैं या सोल्जर्स हैं उनके मुकाबले में इनकी सैलरी भी कम होती है, फैसिलिटीज़ भी कम होती है, अकोमोडेशन भी नहीं होती, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं होती। लेकिन ये बात आप याद रखें कि ये लाइन ऑफ फायर में होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि सिपाही जो है कहीं ड्यूटी कर रहा था, चौकी पर खड़ा था और मोटरसाइकिल पर कुछ नौजवान चढ़कर आए और गोलियां बरसाते हुए चले गए और वो बंदा जो है वो वहाँ पर शहीद हो गया। फिर बाद में जो कुछ उनको मिलता है, चीफ मिनिस्टर अनाउंस करता है, कभी जो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करता है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन बंदे की जान तो चली गई नहीं। किसी का शोहर गया, किसी का बाप गया, किसी का भाई गया, किसी का मामू गया। तो ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है। मेरे पास सैकड़ों मिसालें हैं मतलब एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें मैं खुद अपने तौर पर जानता हूँ। तो ये ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान की पुलिस को। अब इसके अंदर इन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया दिखाया है जो कि पंजाब का है और वो झोंक सियाल का एरिया है। अब इसमें इन्होंने ड्रामे का नाम चेंज करके झोंक सरकार रख दिया है। झोंक सरकार इस हवाले से कि उस झोंक सियाल के एरिया के अंदर ये बहुत बड़े जागीरदार और जो है मतलब जागीरदार कह लें या जो भी कह लें, बहुत बड़े ज़मींदार हैं और इन्फ्लुएंस इनका इतना ज़्यादा है कि आईजी तक भी, ऊपर चीफ मिनिस्टर तक भी, और गवर्नमेंट बनाने में और गिराने में भी इन लोगों का किरदार होता है। तो इतने ज़्यादा एरिया के अंदर जहाँ पर इतने बड़े जागीरदार का इतना ज़्यादा असर हो, वहाँ पर पुलिस के ऑफिसर को, एक एएसपी को, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस का, इस तरह डटकर जो है मुकाबला करना और सिपाहियों का इतना मोराल जो है उसको बुलंद कर देना। तो ये किरदार जो है एएसपी का किरदार ये फरहान सईद ने अदा किया है एंड कद्दूस टू हिम, माई सैल्यूट टू हिम, कमाल किया है। राइटर हाशिम नदीम है, उन्होंने तो अपने तौर पर कमाल किया है। डायरेक्टर जो कि कैप्टन होता है शिप का, उसने भी अपने तौर पर कमाल किया है और मैं सबका नाम लेना चाहूँगा उनकी अप्रिसिएशन के लिए। जो है इसके डायरेक्टर जो है वो सैफ़े हसन है। अब मेरे लिए ये नया नाम है, पता नहीं, मैं जो कि काफ़ी अरसे तक ड्रामों के टच में नहीं था। ये अभी हुआ है कि कुछ ड्रामे इतने अच्छे मुझे लगे हैं कि मैंने दोबारा उनको देखना शुरू किया है। इस वक्त मैं तकरीबन जो है 5-6 ड्रामे देख रहा हूँ, 5 तो शायद देख रहा हूँ और छठा ड्रामा जुल्म अब शुरू होने वाला कल से, मंडे से।
तो मंडे को मेरा ख्याल यस 20 तारीख है, हम यस 20 तारीख से 20 नवंबर से शुरू हो रहा है, उसको भी देखूंगा। उसके ट्रेलर्स वगैरह मैंने देखे और मैं अभी से ही आपको बता सकता हूँ कि बहुत टॉप का ड्रामा होगा। वजह उसकी ये है कि उसके डायरेक्टर जो है वो इलियास कश्मीरी है। इलियास कश्मीरी जो है उनके क्रेडिट पर जो है उनके वालिद साहब भी जो है मूवीज़ के डायरेक्टर थे, ये खुद भी डायरेक्टर हैं और बहुत टॉप के डायरेक्टर। इनकी ड्रामों की ख़ास बात ये होती है कि आप उनको देखें तो आपको लगता है जैसे मूवी आप देख रहे हो, फिल्म आप देख रहे हैं, वो ड्रामा किसी एंगल से आपको लगता ही नहीं है। उसको अगर बड़े स्क्रीन पे आप चलाएं तो वो 100% एक मूवी का मटेरियल होता है। तो मेरा सलाम है डायरेक्टर साहब को, सैफ हसन साहब को और हाशिम नदीम को, जो कि कैडेट कॉलेज पिटारो का फ़ख्र है और प्राइड है उनको। परिजात में उन्होंने कमाल किया था, अब इस ड्रामे में भी उन्होंने कमाल किया है। आप इनके सीन्स देखें, डायलॉग्स देखें, स्क्रीन प्ले देखें, बंदा हिल के रह जाता है, क्या बनाया है, क्या कहानी है। और उसके फरहान सईद के वालिद साहब हैं, उनकी एक्टिंग, उनकी मदर की एक्टिंग, उनके सिस्टर्स की एक्टिंग, यहाँ आसिफ रज़ा मीर की एक्टिंग, जो आसिफ रज़ा मीर का जो बेटा बना है उसने भी कमाल किया है। और जो थानेदार बने हैं सूबेदार, उन्होंने भी कमाल किया है। सब किस किस का नाम लें, मेरा सबको सलाम है। बहुत अच्छा ड्रामा है हर लिहाज से, और अगर आप इसको अभी देख नहीं रहे तो प्लीज़ इसको शुरू करें और मुझे यकीन है कि यू विल बी हुक्ड टू इट। और आप पहली किस्त से शुरू करें तो सारी किस्तें देख कर ही आप उठेंगे। बहुत अच्छा ड्रामा है, टॉप का है। मैं अपनी रैंकिंग ड्रामों की फिर बाद में आपको बताऊंगा, पहले एक एक करके। इससे पहले मैंने जो है वो जैसे आपकी मर्ज़ी उसका रिव्यू किया था, उसके बाद जो है वो सुकून का रिव्यू इसलिए किया कि उनकी जो रीसेंट एपिसोड आई है वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं मजबूर हो गया और फ़ौरन मैंने उसको किया। अब मैं डिटेल में क्या जाऊँ, मैं नाम लेना चाहूँगा सबका 12 बजे। हिबा बुखारी जो है उन्होंने बहुत बड़ा कमाल किया है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आप देखें तो फरहान सैयद हैं, और फिर जो है वो अपना मैं नाम लेता हूँ सबके, में रोशनी कम है कमरे में तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि फरहान सईद हैं, माहम माहम जो है माहम शाहिद हैं, उस्मान जावेद हैं, और माह नूर हैं, और माह नूर हैदर हैं। आसिफ रज़ा मीर जो कि बने हैं जागीरदार, उनका किरदार असद 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 मुमताज़ हैं, और फिर फ़ायज़ा गिलानी हैं, और उसके बाद सकीना समो हैं, और शर्जीलुद्दीन है मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। फिर साद अज़हर हैं, और फिर साकिब जो हैं वो साकिब सुमीर हैं, हसन न्याजी हैं, और अली आमिर हैं। इन सब ने जो है कमाल किया। आप किस किस का नाम लें, अब जो इन्होंने कैरेक्टर्स किए हैं तो वो आप में से जो लोग ज़्यादा शौकीन हैं उनको तो पता है किसने क्या कैरेक्टर किया।